बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस की जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 5 को और इस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास 10th की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है शो दैट द रूट ऑफ 2x² प्लस mx माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल है 3 और इक्वल इफ 3m² प्लस 4 इक्वल है 0 के। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि शो करें कि इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है 2x, ये सारी यहाँ से यहाँ तक, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशन दी हुई है प्रूफ हो गई तो समझो रूट इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो यहाँ पे एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट्स आर इक्वल। रूट्स तब इक्वल होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। ये आप बात प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट इक्वेशन लिखे 2x² प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 3 के। अब हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दी गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक की। तो उसके लिए मैं एज इट इज इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ। तो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब m का स्क्वायर x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला mx a b और प्लस बी का स्क्वायर 1 है और इक्वल किसके है 3 के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। जस्ट मैंने यहाँ से जस्ट फार्मूला ओपन किया है, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला ओपन किया है मैंने, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर यानी mx माइनस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ तक। नीचे एज इट इज ले आए, यहाँ पे 2mx प्लस 1 प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 और इक्वल की साइड पे 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फर्दर सिंप्लीफाई करें 2x² प्लस m का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 0। माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 होता है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो वो देख लें। तो यहाँ में x² कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 प्लस m² और यहाँ पे x² कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस 2mx माइनस 2 इक्वल है 0 के। अब हमारे पास ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने ये चेक करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, यानी इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके 0 के इक्वल रखेंगे और फिर हम वो कंडीशन प्रूफ करेंगे जो उन्होंने ये कंडीशन दी है। अगेन से बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे, ये हमारे पास x² वाली टर्म है, ये x वाली है और एंड पे कांस्टेंट है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, यानी तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे और वो कंडीशन हम क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो आप चाहे यहाँ इस पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ, सो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जनाब 2 प्लस m का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, b हमारे पास है जनाब 2m माइनस 2m और c हमारे पास है माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं,
यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है मुझसे, यहाँ आप डिस्क्रिमिनेट अप्लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, डिस्क्रिमिनेट के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है, ये बी और ये सी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 प्लस एम का स्क्वायर और साथ ये सी है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जनाब, मुझे लग रहा है कहीं गलती हुई है, ये हमारे पास b था और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2m होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये चीज़ होगी। ठीक है, माइनस अंदर हो और ऊपर पावर इवन हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 8 और नेक्स्ट हमारे पास 2 प्लस एम स्क्वायर है एज इट इज। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 8m स्क्वायर। इस 8 को 1 बाई 1 अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 12m स्क्वायर प्लस 16 आ गया। एज हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके है, 0 के, सो देयरफॉर 0 इक्वल आ जाएगा 12m स्क्वायर प्लस 16। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। दोबारा मैं बता दूँ, उसने कहा था रूट्स सब इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 इक्वल होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं 0 लिखा और एंड बाकी जो वैल्यूज़ की थी वो यहाँ पे लिख दी। अब वो कंडीशन हमें मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन हमें मिल जाएगी जो हमारे पास थी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये साइड में रेज करने लगा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू थी, यहाँ पे कंडीशन में देखें तो हमें ये चाहिए 3m स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू हमने प्रूफ करनी है, ये चीज़ बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 एक कंडीशन से यहाँ पे 3 आ सकता है और यहाँ पे 4 की इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँ किससे, 4 से। तो चलिए जनाब यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड वी गेट, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 12m स्क्वायर ये इस तरह करते हैं 12m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल 0 इधर कर देते हैं, ये भी 4 और ये भी 4, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12। तो हमारे पास देखें ऊपर वाली कंडीशन आ गई 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल आ गया 0 के। तो यही तो हमने फाइंड आउट करनी थी, इसने बोला था कि आप वो कंडीशन फाइंड करें और हमें बताएं। आई होप क्वेश्चन 5 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगेन से बता दूँ एक दफ़ा, वो क्वेश्चन हमने पहले इक्वेशन दी वो क्वाड्रेटिक में दी थी, उसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 की ऊपर रखा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ गई। फिर हमें ये कंडीशन बनानी थी तो हमने पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया, तो इस इक्वेशन की इक्वल आ गया। तो मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो चलिए जी मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन इक्वेशन के रूट बराबर हों तो आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो सब में हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इक्वल है 0 के, ये चीज़ हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है जनाब m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1x प्लस 1 इक्वल है 0 के, यहाँ से भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट 3 पार्ट है उसको भी फिर देख लेंगे। पहले इस 2 पार्ट्स को देखें। अगर आप गौर करें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक की, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो यहाँ पे आप मेंशन करें
ए इक्वल है 1 के, बी इक्वल है -6 के और सी इक्वल क्या है m के। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। सिंप्लीफाई करो तो ये 36 बनता है, 6 का स्क्वायर और माइनस है और ऊपर पावर इमन है तो पॉजिटिव 36 होगा और -4m हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के, तो देयरफॉर 0 इक्वल है 36 -4m। तो माइनस क्या इधर आके 4m इक्वल हो जाएगा 36। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो m इक्वल आ जाएगा 36, ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर देंगे, 4 9 = 36। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई। आई होप स्टूडेंट ये सिंपल और इजी क्वेश्चन का पार्ट था, आपको अच्छे समझ आई थी। उसने कहा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उनके रूट्स निकाल के हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये a b और c की वैल्यू इसमें पुट की, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 तब होता है जब उसके रूट्स क्या हो इक्वल हो। तो ये इक्वल थे तो हमने इसलिए इसको 0 की करता, सिंप्लीफाई करने के बाद m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फर्दर नेक्स्ट देखें तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक की। तो यहाँ भी ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ। ए हमारे पास है m², बी हमारे पास है 2m + 1 और सी हमारे पास है 1। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है 2m + 1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास है m² और ये 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 - 4m²। ये डायरेक्ट मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो फर्दर सॉल्व करें। अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो देखें, a का स्क्वायर हमारे पास 2m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a हमारे पास 2m, b हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4m² प्लस 4m प्लस 1 आ रहा था। तो ये सारी वैल्यू मैंने उठाई और यहाँ पे आके रिप्लेस कर दी। सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, तो सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास तो ये प्लस, ये चीज़ मैं ख़त्म करने लगा हूँ, ये प्लस m² माइनस के 4m² से काट डाऊँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4m + 1। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है 0 के। तो देयरफॉर 0 इक्वल आ जाएगा 4m + 1 के। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो हमारे पास प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल आ जाएगा 4m के। m की वैल्यू 1 करनी है तो हमारे पास -1/4 इक्वल किसके आ जाएगा m के। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है -1/4। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए जनाब पार्ट 3 की तरफ। तो सेम यहाँ पे भी हमने वही काम करना है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ हमारे पास a इक्वल आ जाएगा जनाब m + 3, b इक्वल आएगा m + 1 और c भी इक्वल आ जाएगा m + 1 के। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ भी होता है b² - 4ac। वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पे तो b हमारे पास क्या है m + 1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास m + 3 और c हमारे पास अगेन m + 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन करें आप, 2 होगा m का स्क्वायर प्लस 2m + 1 ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। नेक्स्ट 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें,
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ -4 तो एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा m² + 4m + 3 ये चीज़ आएगी। अब नेक्स्ट आप क्या करें कि अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 को, -4m² -16m और -12 ये चीज़। और यहाँ पे हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट। अब हमें पता है यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये m² वाली है, ये m² वाली है, यहाँ ये सिंप्लीफाई होंगी वैल्यूज। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है तो 4m में से एक m गया तो हमारे यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, +1 -4m² माइनस ये चीज़। तो चलिए जनाब 4m माइनस का और ये -3m², ये दोनों मैंने सिंप्लीफाई किया है, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, फिर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -14m और -12 इक्वल किसके आ गया डिस्क्रिमिनेंट के। ये सिंप्लीफाई मैंने किया तो अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके होगा, एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के, तो देयरफॉर 0। अब मैं उस साइड पे डिस्क्रिमिनेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब के -3m² -14m -12 इक्वल किसके है, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या क्वाड्रेटिक की। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास a यहाँ पे है जनाब माइनस, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इसी जगह यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा 3m², अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, +4m +12 और इक्वल किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। माइनस जो है यहाँ पे जो कॉमन आया जो 0 की तरफ जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास ओवरऑल आंसर है। तो a की वैल्यू यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 14 है। तो चलिए जनाब अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 3m² +14m +12 ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, उसकी वैल्यू ये मैंने लिख ली। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें हमारे पास क्या होता है, x इक्वल है -b + -4ac -b +b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यू रिप्लेस करें और फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमें m की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो ये चीज़ मैं रेज करने लगा हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जनाब अगर यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास यहाँ पे m यूज़ होगा क्योंकि हम m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो m में तो m इक्वल आ जाएगा जनाब -14 + -14 का स्क्वायर -4a और ये हमारे पास क्या है c है। c हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 11 आएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 3। अगेन यहाँ पे बता दूँ तो हमारे पास ये वैल्यू क्या थी
कि 1 प्लस का था और माइनस का 12 था, तो हमारे पास माइनस का 11 आंसर आता है। वो जाके देख लीजिएगा जहाँ सिंप्लीफाई किया है तो 1 वहाँ पे था, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे करना याद नहीं रहा, अभी स्टेप देखा है तो याद आया है। माइनस आएगा, माइनस जब सारा कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे 11 रिप्लेस की, तो हमारे पास एम सिंप्लीफाई करने के बाद -14 प्लस -14 का स्क्वायर 196 होता है, -132 बनेगा। इन सारों को मल्टीप्लाई 4 3 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें, माइनस के 12 को माइनस के 11 से, तो 132 आएगा डिवाइडेड बाई 6। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एम आ जाएगा -14 प्लस -196 से 132 स्क्वायर प्लस का 64 64 डिवाइडेड बाई 6। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -14 प्लस -8 डिवाइड बाई 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस 8 डिवाइड बाई 6, और नेक्स्ट हमारे पास -14 -8 डिवाइड बाई 6। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 6/6, एक वैल्यू -1, और यहाँ से हमारे पास 22 डिवाइड बाई 6, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 11/3, ये भी -11/3। हमारे पास m की क्या वैल्यू आ गई, m इक्वल आ गया, यहाँ पे वैल्यू में लिख रहा हूँ, एक वैल्यू -1 आई और एक वैल्यू हमारे पास -11/3। ये हमारे पास m की 2 वैल्यू आई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उसकी तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए आप। तो क्वेश्चन 7 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, ये वाली इक्वेशन सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी गई है, ये डी है, और कहा गया कि शो करें कि इनके जो रूट्स हैं इमेजिनरी हैं, ये हमने शो करना है। इसके अलावा हमें कहा गया कि ए डी इक्वल किसके है, बी सी के, और फिर ये इक्वेशन हमें रिपीटेड रूट देगी। इमेजिनरी रूट निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, गिवन दैट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ac bd x प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल किसके है, 0 पे। यहाँ ए बी सी की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ ए बी सी वैल्यू यूज हो रहा है, तो फार्मूले की यहाँ अगेन यहाँ ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे ए इक्वल रखने जनाब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और बड़े वैल्यू में कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले ऑलरेडी ए बी सी है यहाँ पे बी डी, और ये सी हमारे पास है जनाब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हेयर। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है जनाब बी स्क्वायर माइनस 4a और सी। इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और होल का क्या स्क्वायर है -4a की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो चलिए जनाब इसके स्क्वायर को ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 और इसके स्क्वायर ओपन करें, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है ए बी सी डी, यानी ए और बी हो गया, और हमारे पास बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे अगर ब्रैकेट बंद करें तो ए का स्क्वायर प्लस फार्मूला वाला 2a हमारे पास है ये, और ये चीज़ ओवरऑल हमारे पास है प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, और ये माइनस एज इट इज
और अब इन दो को जब मल्टीप्लाई करें रफ पे बेशक कर लें तो हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वैल्यू आएंगी। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से कॉमन कुछ आता है वो नहीं, या यहाँ पे हमारे पास ये दो फोर हैं, एक फोर यहाँ पे कॉमन ले लें और अंदर हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ये रह गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, बल्कि अभी माइनस ना करें पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये डी स्क्वायर है। अब डी स्क्वायर ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गई। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें तो ये 4 है एज इट इज़, ये एज इट इज़ सारी वैल्यू, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस की सॉरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। अब जो चीज़ कट डाउन होती है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस से कट डाउन हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है ना 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a बी सी और डी, ये चीज़ हमारे पास बची है। अब ये फार्मूला बनेगा, जिससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -4, अब ये देखें ए डी होल तो स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ माइनस मैंने कॉमन लिया और नेक्स्ट प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये बी और सी है और नेक्स्ट -2 ए डी और बी सी, ये चीज़ भी आ गई। फर्दर ना अब हम दिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, ये सारा इस साइड पे डिस्क्रिमिनेंट दिखना था, वो इक्वल हमारे पास आ जाएगा -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये ए डी माइनस बी डी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ए दरमियान माइनस और बी, ये इसका होल स्क्वायर बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। हाँ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये साइड में रेस करने लगा हूँ, सिंपल अगेन बता दूँ, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे -4 कॉमन लिया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने जो चीज़ें कटी ये चीज़ बची, यहाँ से अगेन माइनस कॉमन लिया, ये चीज़ सिंप्लीफाई करने के बाद ये फार्मूला बनेगा ए डी माइनस बी डी होल स्क्वायर का। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, ये चीज़ रेस कर देता हूँ यहाँ से मैं, ये चीज़ फर्दर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4 ए डी माइनस बी डी इसका होल स्क्वायर था और इफ ए डी इक्वल नहीं है अगर बी सी के तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि अगर इसका स्क्वायर दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर ए डी बी सी को हम 0 सपोज करेंगे तो हो जाएगा, फिर रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, फिर लाजमी सी बात है कि हम ए डी इक्वल नहीं है बी सी का प्रोडक्ट बराबर ना हो तो फिर माइनस करने से इनका आंसर 0 नहीं आ सकता, तो ये रूट हमारे पास इमेजिनरी है, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर, क्योंकि ये माइनस बाय आ रहा है तो माइनस में कोई चीज़ है आगे, ये देखें ना ये -4 आ रहा था और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा ना, माइनस था, ये हमारे पास फार्मूला
सिंप्लीफाई करने माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हमारे पास ये रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, रूट्स और इमेजिनरी, बट ए डी इक्वल है नहीं बी सी के। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि बी इक्वल हो जाएगा -4 ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर के। तो इफ़ ए डी इक्वल है बी सी के, दो केस यहाँ पे बन रहे थे, देन ए डी माइनस बी सी इक्वल 0 के हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स इक्वल या रिपीटेड रूट होते हैं। तो ये हमारे पास सारा ये सारा किसकी इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो -4 इस सारे की जगह 0 लिखूँ, तो हमारे पास रिपीटेड में जो रूट्स आए हैं वो क्या आ गया 0 आ गया। अगेन से बता दूँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ तक मैंने किया 2 केसेस बन गए थे। एक मैंने केस बनाया केस 1 का नाम ले कि ये इक्वल नहीं है बी सी के, तो जाहिर सी बात है तो डी लेस होगा 0 के, तो रूट्स इमेजिनरी होगी। बट अगर इस कंडीशन में इमेजिनरी होगी। दूसरा केस है कि -d और इस सारे को अगर हम 0 के इक्वल रखें इक्वल करके, तो ये 0 के इक्वल रखें, जहाँ पे ये आता है उसकी जगह 0, तो डी 0 हो जाएगा, तो रूट्स क्या हो जाएंगे रिपीटेड हो जाएंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स बराबर या रिपीटेड रूट होते हैं। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट आर 0 देन ये मैं लिख रहा हूँ रूट्स आर इक्वल, तब रूट बराबर होते हैं या आर रिपीटेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो 2 से 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं वाइंड अप करूँगा इस एक्सरसाइज को। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, तुम्हारा दिल समुंदर की माने वसी है, जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसतों में तलाश करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।